कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत का चतुर्थ दिवस बराड़ा में बड़े ही सौभाग्य है सभी भक्तों का कि वृंदावन से भक्त जो हमारे महाराज श्री आए हैं, भक्त लोग आए हैं, महाराज श्री के मुखारविंद से आप लोग पिछले 3 दिन से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। नारद जी उनके निकट आए और उनको समझाया कि आप भागवत जी ग्रंथ की रचना कीजिए। और उस भागवत ग्रंथ का अर्थ क्या है? जिसमें भगवान श्री कृष्ण शरीर के माध्यम से जाना नहीं जा सकता, जो इस इंद्रियों से परे हैं। तो मन में क्वेश्चन आता है, प्रश्न उठता है कि क्या भगवान को जाना नहीं जा सकता? कह रहे हैं कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन अगर भगवान अपने आप को जनाना जाए, हमारे को अपने आप को जनाना चाहें, किसी के सामने प्रकाशित करना चाहें, जिसके ऊपर कृपा होगी तो वो व्यक्ति जान सकेगा। तो इसलिए भगवान को कहा अधोक्षज, इंद्रियों से परे। तो क्या कह रहे? सवई पुंसाम, सभी मनुष्यों का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। वो सेवा कैसे होगी? कैसी होगी? अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कह रहे हैं वो जो भक्ति होगी ना, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अर्थात मैं भगवान की भक्ति तभी करूंगा जब मुझे बदले में कुछ प्राप्त होगा, अर्थात बिजनेस, व्यापार करेंगे उनके साथ, ऐसी भावना नहीं रखनी। और अप्रतिहता, वो सेवा कैसे करी जाएगी, भक्ति कैसे करी जाएगी? बिना रुकावट के। जैसे हम सबके घर में, आप सबके घर में तेल की बोतल होती है या शहद, उसको ऐसे कर दो खोल के, तो उसकी जो धारा बहती है वो कभी बीच में अविच्छिन्न होती है, टूटती नहीं है, तैल धारावत। तो उस भक्ति को कह रहे हैं अप्रतिहता। वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? बिना रुकावट के, उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। और जब वो कोई ऐसी भक्ति करेगा तो उसको क्या फल की प्राप्ति होगी? ययात्मा सुप्रसिद्धति। कह रहे वो हर समय के लिए सुप्रसन्न रहेगा, उसकी आत्मा हर समय के लिए प्रसन्नचित रहेगी। सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। कोई हाथ उठा के कहेगा कि मैं दुखी होना चाहता हूँ। कल या परसों सुन रहे थे कुंती देवी जी की प्रार्थना। वो कुंती देवी जी क्या कह रही है भगवान से कि मुझे आप दुख दें। क्यों कह रही हैं? क्योंकि दुख में आपका स्मरण होगा, आपको हम पुकारेंगे। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब क्या है? देखो, बहुत कोई कठिन कार्य नहीं है। भागवत जी सिखा रही है भक्ति क्या होती है। कह रही हैं एतावनेव लोके अस्मिन पुंसा धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। ये बात यमराज जी किनको कह रहे हैं? अपने दूतों को। यमराज जी अपने दूतों को बोल रहे हैं कि इस लोक में, इस जगत में जो भी मनुष्य एतावनेव लोके अस्मिन पुंसा पराधर्म, कि मनुष्य जो परम धर्म करता है, अर्थात भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। कह रहे भक्ति जो मनुष्य इस जगत में भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, वो भक्ति कैसे करता है? तन्नाम ग्रहणादि भी, कि भगवान का नाम को ग्रहण कर कर, भगवान के नाम का उच्चारण कर कर भगवान की भक्ति करता है, उसको मेरे पास कभी भी नहीं लाना। ये यमदूतों को बोल रहे हैं कौन? यमराज जी। भागवत जी में आया ये श्लोक।
जब अजामिल का चरित्र सुनते हैं उस समय ये बात बोल रहे हैं यमराज जी यमदूतों को कि जो भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम करता है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है। अभी हमने सुना ना, सभी मनुष्यों का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। भक्ति का मतलब होता है भगवान की प्रेम से सेवा करना। जैसे एक उदाहरण से समझिए, अगर हम किसी व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं तो उसकी सेवा करते हैं, और सेवा करने के लिए क्या करते हैं? हम ऐसे ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे वो खुश हो जाए, जो उसको पसंद है, उसको जो खाने में अच्छा लगता है वो हम दे देते हैं, उसको जो भी वस्तु उसको चाहिए उसको जो दे दोगे वो खुश हो जाएगा, तो उसकी सेवा हो जाएगी। उसी तरह से भगवान स्वयं भागवतम में बता रहे हैं कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ, मतलब मेरी भक्ति कैसे करी जा सकती है, मेरी सेवा कैसे करी जा सकती है, इस बात को भगवान कह रहे हैं। और यहाँ पे यमराज जी ने बता दिया कि भगवान की भक्ति कैसे करी जाएगी, भगवान का नाम ग्रहण करके। और हम 3 दिन से सुन रहे हैं, महामंत्र का कीर्तन भी होता है, और इस कलयुग में सबसे आसान तरीका यही बताया, भगवान का नाम करना, महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को करना, इसी से भगवान क्या होंगे? उनकी सेवा होगी, उनकी भक्ति होगी। कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारे बहुत से भक्त जो घर पे रहते हैं, सारे कार्य करते हैं, माता लोग रसोई बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, हमारे पिता लोग जो बिजनेस करते हैं या किसी जॉब पर जाते हैं, वो सभी भक्ति करते हैं। कभी आप सोचें कि नहीं, ये जो सन्यासी लोग हैं या ब्रह्मचारी लोग हैं यही भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं होता। महाराज श्री आपको यही समझाने के लिए आए हैं कि भगवान की भक्ति हर कोई कर सकता है, हर कोई। और वो कितना आसान है, केवल भगवान का नाम ही करना है। और इतना आसान, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी आसन में बैठना पड़ेगा या किसी दिशा में बैठना पड़ेगा या कोई पर्टिकुलर समय है उसी समय ही करना पड़ेगा। नाम कभी भी कर सकते हैं। आप हम में से किसी भी भक्त से पूछ सकते हैं जाकर, अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं, जो घर के रहते हैं भक्त लोग जिनके हाथ में माला है, उनसे पूछिए क्या कोई कठिन है? आपके जीवन में एक चीज ऐड हो जाएगी, कुछ डिलीट नहीं होगा, केवल भगवान का नाम करना है। और उसको करने से देखो लाभ क्या हो रहा है, ययात्मा सुप्रसिद्धि। हम सब इस जगत में रहकर खुश होना चाहते हैं, लेकिन खुश नहीं हो पाते हैं। और उस खुशी को ढूंढने के लिए कितने सारे कार्य करते हैं। जैसे एक हिरन रेगिस्तान में जल को ढूंढता 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 क्या कहता है कि इस रेगिस्तान में जल ही नहीं है, और मर जाता है। तो वो कहता है इस जगत में जल ही नहीं है, तो उसका ये कहना सार्थक नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस अच्छी बात नहीं है। उसने गलत जगह पर उस वस्तु को ढूंढा रेगिस्तान में, इसलिए उसको जल की प्राप्ति नहीं हुई। उसी प्रकार से हम लोग खुश तो होना चाहते हैं, प्रसन्न तो होना चाहते हैं, लेकिन उसको गलत डायरेक्शन में, गलत चीजों में खोजने के कारण परमानेंट खुशी नहीं प्राप्त करवाते। तो उसका साधन भागवत जी बता रही हैं कि भगवान का नाम जो करेगा ना, वो परमानेंट खुश रह पाएगा। इसी बात को हमारे महाराज श्री बता रहे हैं भागवत के माध्यम से, भागवत की कथाओं को सुनाकर, प्रहलाद जी के चरित्र को सुनाकर, ध्रुव जी के चरित्र को सुनाकर, अम्बरीश महाराज जी और भगवान के जो भक्त ब्रज में हुए, गोपियां, सखा, नंद बाबा, यशोदा में, ये सब क्या करती? भगवान का नाम पुकारते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी है, बहुत इजी है। देखो एक उदाहरण देता हूं। इस समय कलयुग में अगर हम सोचें कि मैं यज्ञ करूं और दान करूं, तपस्या करूं, हरिद्वार में जाकर गंगा में स्नान करूं, ये सब करने से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भागवत जी में ही बात बता रहे हैं।
जैसे सबके हृदय में ये भावना रहती है कि हरिद्वार में जाके गंगा में स्नान करेंगे मेरे पाप धुल गए, सभी को पता ये बात। और गंगा जी स्वयं क्या है, भगवान का चरणामृत, उसमें शक्ति भी है इतनी। गंगा देवी हमारे सारे पापों को धो देती हैं। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है, ये आधी बात है, पूरी बात नहीं है। भागवत जी में ये बात बतलाई, कह रहे कि आपका गंगा जी में स्नान करने से पाप तो धुल जाएगा, लेकिन हृदय में जो बार बार पाप करने की इच्छा आ जाती है ना, वो नहीं जाएगी। उसको कहते हैं पाप बीज। वो उस बीज से जो भावना आ रही है बार बार मेरे हृदय में पाप करने की, गंगा में स्नान करके पाप तो धुल गए जो पहले के थे, लेकिन गंगा जी में से बाहर आते ही जब अपने घर में आए फिर से गलत कार्यों में लग जाते हैं, ना चाहते हुए भी। तो ये उसी तरह से बताया जैसे हाथी का स्नान करना। हाथी क्या करता है, स्नान करके आता है और बाहर जब मिट्टी में आता है ना, वही मिट्टी अपने ऊपर डाल देता है। तो ये उसी तरह से है, हम चाहते तो हैं अपने पापों को धोना, लेकिन ठीक से दिशा नहीं पता। तो उसी के लिए बताया, भगवान का जो नाम करेंगे ना, उसके हृदय से पाप का बीज चला जाएगा। अर्थात पाप करने की जो इच्छा जहां से आती है, प्रकट होती है, वो भी जड़ से उखड़ के चला जाएगा। एक और उदाहरण दिया कि जैसे बांस का खेत होता है, वो जो बांस का खेत होता है, उसकी अगर उसको आप जड़ से काट दें तो देखने में ऐसा लगता है कि मैंने बांस के खेत की सफाई कर दी, किसान को ऐसा लगता है। लेकिन जब वहां पर पानी आ जाए या कभी वर्षा आ जाए, दोबारा से वहां से बांस निकल आ जाता है। अर्थात वो जो उसका बीज है, वो जो उसका जड़ है, वो ठीक से नहीं गया, वो फिर से प्रकाशित हो जाता है। उसी तरह से हमें ऐसा लगता तो है यज्ञ करने से, तपस्या करने से, या इस जगत में किसी को दान देने से मेरा पुण्य हो गया, भक्ति हो गई, लेकिन उससे क्या होता है, हमारे जो हृदय की गांठें हैं, वो जैसे बांस की गांठें हैं, वो दिखने में ऐसा तो लगेगा कि बांस चला गया, मेरे पाप चले गए, लेकिन वो बीज नहीं जाता। वो किससे जाएगा, भगवान का नाम करने से। तो भगवान का नाम बड़ा शक्तिशाली है और इसको करना भी आसान है। ये भागवत जी सिखला रही हैं, और ये केवल मैं नहीं कह रहा, स्वयं यमराज जी जो महाभागवत हैं, भक्त हैं भगवान के, वो इस बात को कह रहे हैं कि तन नाम ग्रहणादि भी, भगवान की भक्ति कैसे करी जाएगी, उनकी सेवा कैसे करी जाएगी, उनका नाम को उच्चारण कर कर। कोई वहम मत कीजिए। बहुत सारी माताओं को वहम होता है कि अगर गलती से मेरी एक दिन माला रह गई, नहीं कर पाई किसी कारण से, तो मुझे दोष लगेगा। सबसे पहले तो मन में ये बिठाओ, भगवान जो है ना, जैसे जगन्नाथ जी यहां पर आए हुए हैं, ये इनसे कभी डरना नहीं। इस जगत में लोग भगवान के नाम पर एक दूसरे को डरा देते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ ऐसा हो जाएगा। भगवान डरने की वस्तु नहीं है, वो प्रेम करने की वस्तु है। वो सच्चिदानंद विग्रह हैं, वो आनंद की मूर्ति हैं। उनका दर्शन करने से, उनका भजन करने से, उनका नाम करने से, उनसे रिलेटेड कोई भी वस्तु करने से हमें आनंद की ही प्राप्ति होगी। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, सबको प्रेम देते हैं। तो भगवान का नाम अगर नहीं भी करा गलती से एक दिन, तो ऐसा मत सोचिए कि वो मेरे से रुष्ट हो जाएंगे, दोष हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये वहम है जगत में फैलाया हुआ। फिर ये भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मांस मछली अंडा ये नहीं खाएंगे, लेकिन प्याज लहसुन चलो अच्छा वो भी छोड़ देंगे, लेकिन हमारे घर वाले तो खाते हैं, फिर कैसे करेंगे नाम। उसमें भी वहम छोड़ दो, आप मत खाओ कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए बना सकते हो जब तक वो नहीं छोड़ते। पर लेकिन भगवान का नाम करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए प्याज लहसुन के कारण आप भगवान का नाम ही छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है।
कि इतनी बड़ी वस्तु, छोटी वस्तु के लिए इतनी बड़ी वस्तु को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग समझदार हैं, मनुष्य जीवन मिला है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। पशुओं को ठीक से नहीं पता होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन भगवान ने मनुष्य जीवन इसलिए ही दिया है क्योंकि हमारे में बुद्धि है, हम ये ठीक से समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए अगर आपको समझ आ रहा है अभी से कि भगवान का नाम करना कितना जरूरी है और कितना आसान भी है, तो उसको करना चाहिए उसी क्षण से। अगर कोई इच्छुक हैं तो महाराज श्री कृपा कर कर इस शनिवार को सुबह 8 बजे, वो सामने पीछे सनराइज रिजोर्ट है ना होटल, उसमें रूम नंबर 306 में किसी की अगर इच्छा है माला लेने की तो महाराज श्री से भगवान की नाम की माला ले सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बजाओ। हरि बोल, जय हो। वृंदावन अच्छा, आप में से कौन कौन वृंदावन गए हैं बताइए हाथ खड़ा करके। आपको पता है वृंदावन जो आज हम दर्शन कर रहे हैं किसने प्रकट किया? लुप्त हो गया था, सब जंगल जैसा हो गया था। तो हमारे जो आचार्य गोस्वामी जी थे, जो आज हम दर्शन करते हैं, श्री राधा रमन जी का, बाके बिहारी जी का, राधा गोविंद देव जी का, राधा मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, ये गोस्वामी जो हमारे आचार्य के द्वारा प्रकाशित है। तो उन्हीं का ये एक भजन, बड़ा सुंदर भजन है कि वृंदावन क्या है और किन के हृदय से ये वृंदावन प्रकट हुआ है। तो भजन के माध्यम से समझने का प्रयास करना है, ठीक है? पीछे पीछे दोहराना। पुष्प वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री राधे। हेलो, हरे कृष्णा। ए भाई, ये इनको कृष्ण बलराम बना के लाए। आज कृष्ण जन्म थोड़ा है, कल होगा कृष्ण जन्म। कल कथा तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये लोग ऊपर बैठ सकते हैं उधर बिना हल्ला किए। अच्छा ठीक है, बाद में ले आना, बाद में ले आना, बाद में। तो देखिए वृंदावन कैसे प्रकट हुआ। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। श्यामा जी श्री राधा रानी। हो श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। सभी को बोलना है, ठीक है? तालु के साथ। हो वृंदावन प्यारो वृंदावन हो श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, हृदय कमल सो प्रकटो। हो श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन
अब बड़ी ध्यान से श्रवण कीजिएगा। शिवा साउंड ठीक कर दो। हरे कृष्ण थोड़ा इफेक्ट डाल दो। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। हो रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। श्याम हृदय को भार वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। वृंदावन धाम की आपके साथ। हरि बोल। विरहतन से दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। रतन से दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ बिहरतन से दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरतन से दिन कुंज गलन में जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरत है। मदन मोहन को रूप निरत है। हाँ मदन मोहन को रूप निरत है। मदन मोहन को रूप निरत हो। सनातन बलि बलि जा वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। वृंदावन वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। हो श्याम हृदय को भार वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हो वृंदावन प्यारो वृंदावन।
और धारे प्यारों को पीना, गोपी ग्वाल सबैया और धारे प्यारों को पीना। जिन जिन ठाकुर जी का नाम ले रहा हूं ना, जब वृंदावन जाओगे तो इनका दर्शन जरूर करना, ठीक है। ये मुख्य ठाकुर जी हैं वृंदावन के, जिनको सप्त दिवाले कहा जाता है। समझ आ रही मेरी बात कि भाव से सुनना। और एक एक ठाकुर जी को जिन जिन गोस्वामी ने प्रकट किया है, मैं उनका भी नाम ले रहा हूं। ऐसे नहीं किसी ने बनाया है, स्वयं प्रकट है ये ठाकुर जी, साधारण नहीं है। तालु के साथ गोपी ग्वाल सब इया और धारे प्यारों को पीना, गोपी ग्वाल सब इया और धारे प्यारों को पीना। और मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, हृदय कमल सो प्रकटो। और श्याम हृदय को भार वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदा। आवाज नहीं आ रही। हो वृंदावन मेरा, हाँ वृंदा पीछे वाले, हाँ श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। और श्याम हृदय को